सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं भोलेनाथ की एक और कथा आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो सभी भक्त बड़े प्रेम से इस कथा को सुनिए। तो कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, इस युग में सत्संग ही सबसे बड़ा तीर्थ है। जब माता पार्वती कहती है, हे प्रभु मैं कुछ समझी नहीं, आप मुझे विस्तार से समझाइए। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तुम इस कहानी को प्रेम से सुनना। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो इस कहानी को पूरा सुने। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहे फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भगवान भोलेनाथ का अनादर ना करें। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसकी 7 बहुएं थी। एक दिन कार्तिक महीना आया और उस बूढ़े ने अपनी 7 बहुओं से कहा, मैं इस बार कार्तिक के महीने में स्नान करूंगा, क्या तुम सब मिलकर मुझे स्नान के लिए जाने दोगी? 7 बहुओं में से 6 बहुओं ने मना कर दिया, लेकिन बड़ी बहू अपनी सास ससुर भक्त थी। उसने बोला, आप जाइए, आपकी सारी आवश्यक चीजें मैं पूरी करूंगी। बूढ़ा हर दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाकर नदी में स्नान कर वापस आता और अपनी धोती बड़ी बहू को दे देता। बड़ी बहू धोती को धोकर आंगन में सुखाती। जैसे ही पानी की बूंदें जमीन पर गिरती, वह बूंदें मोतियों का रूप बदल लेती। हीरे मोती गिरते देख बाकी 6 बहुओं से रहा नहीं गया और उनके अंदर जलन होने लगी और बोली, हम भी अपने यहाँ इस बुढ़े को नहाने के लिए बोलते हैं। अगले दिन बाकी बहुओं ने भी कहा, पिताजी आप कल से कार्तिक नहाकर आएंगे तो धोती मुझे देना साफ करने के लिए। बूढ़े ने कहा, ठीक है बेटा, मुझे तो नहाना ही है, मैं तुम्हें धोती लाकर दे दूंगा। बूढ़ा सुबह सवेरे स्नान करके आया और धोती उसने दूसरी बहू को दे दी। तब दूसरी बहू ने उसे धोकर अपने आंगन में सुखाया तो देखा कि हीरे मोती के स्थान पर कीचड़ टपकने लगा। तीसरी बहू के साथ भी ऐसा ही हुआ और बाकी बहुओं के साथ भी ऐसा ही हुआ। तब बहुओं ने कहा, आप यहाँ पाप का स्नान कर रहे हैं, जो धोती को सुखाने पर कीचड़ निकल रहा है, इसलिए यहाँ से जाइए और बड़ी बहू के पास ही स्नान करके अपनी धोती उसी को सुखाने के दे दीजिए। बूढ़ा फिर बड़ी बहू के पास आया और कार्तिक का स्नान करने लगा। स्नान करके फिर उसने धोती बड़ी बहू को दे दी। फिर बड़ी बहू ने धोती को सुखाने के लिए डाला तो फिर से हीरे मोतियों की बरसात होने लगी। अब कार्तिक का महीना समाप्त होने को था। बूढ़ा चिंता में पड़ गया तो बड़ी बहू से इसका कारण पूछा तो उसने कहा, कार्तिक स्नान समाप्त होने का समय आ गया है और मेरा मन है कि सभी परिवार वालों को एक दिन के लिए भोजन खिलाऊं। बड़ी बहू ने कहा, पिताजी इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, आप सभी को बुला लीजिए, मैं भोजन तैयार कर दूंगी। बूढ़ा सभी को निमंत्रण देने गया तो बाकी सारी बहुओं ने कहा कि जब तक बड़ी बहू घर में रहेगी हम भोजन पर नहीं आएंगे। बूढ़ा फिर से चिंता में घिर गया और ऐसा कैसे होगा और व्याकुल हो गया। बूढ़े को व्याकुल देख बड़ी बहू ने कहा, पिताजी अब आपको क्या चिंता सता रही है? बूढ़े ने बाकी 6 बहुओं वाली बात बड़ी बहू को बता दी, जिसे सुनकर वह बोली, पिताजी ठीक है, मैं भोजन बनाकर रख लाऊंगी। और उसने वैसा ही किया। उसने भोजन बनाकर रख दिया और अपने लिए 4 रोटी लेकर खेत में चली गई। उधर 6 बहुओं ने भोजन कर लिया, लेकिन जाने से पहले बाकी बचे हुए भोजन में कंकड़ पत्थर और रेत मिला दिया, ताकि बड़ी बहू जब खेत से परेशान होकर आए तो वह यह खाना बिल्कुल भी न खाए। उधर खेत में बैठकर बड़ी बहू ने कहा, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुगलो चिड़िया भर भर पेट। बड़ी बहू ने अपनी 4 रोटियां वो चिड़ियों को खिला दी। मेरे ससुर जी घर में जगह दी है और मैंने खेत में चिड़ियों को अपनी 4 रोटी देकर वह घर आ गई। घर आई तो बूढ़ा उदास बैठा था। उसने पूछा कि आप पिताजी क्यों उदास बैठे हैं, क्या कारण है, सब ठीक ठाक तो है ना? तो वह बोला, हाँ बेटी सब ठीक ठाक है, सब कुछ अच्छी तरह निपट गया, लेकिन वह तेरी देवरानियां है ना, वो भोजन में कंकड़ पत्थर और मिट्टी मिला गई हैं।
तब बहू ने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, मैं उनके लिए 4 रोटी बना लूँगी। बहू बूढ़े से बात करते चली गई और रसोई में जाकर खाने को देखती है तो क्या देखती है, जिस खाने में देवरानियां कंकड़ पत्थर डालकर गई थी वह सब हीरे मोतियों में बदल गए हैं। वहां महल खड़ा हो गया है और धन दौलत से घर भर गया है। अन्न के भंडार घर में भरे पड़े हैं। वह बूढ़े को बुलाकर कहते, पिताजी आपने तो कहा था मेरे लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन यहाँ तो हीरे मोतियों का भंडार भरा है। पूरे घर में धन की वर्षा हो रही है। साधारण सा घर महल बन गया है। बूढ़ा सब चीज देख चकित रह गया। बोला, बेटी तुमने कार्तिक स्थान सच्चे मन से निभाया था, बाकी बहुओं ने पापी मन से इसे निभाया था, इसलिए कार्तिक देवता तुमसे प्रसन्न हुए और यह फल तुमको दिया है। कार्तिक देवता जैसे अपनी बड़ी बहू को सुनी वैसे ही आप सभी की सुनना। यह कहकर बूढ़ा स्वर्ग से धार गया। उस बड़ी बहू के 2 बेटे थे। बड़े बेटे की बहू ज्यादा काम नहीं करती थी, वह कामचोर थी, वह घर पर ही रहती थी। कुछ वर्षों बाद छोटे बेटे की भी शादी हो गई और वह बहू घर ले आई। छोटी बहू घर के सारे काम करने के बाद खेत के भी सारे काम किया करती थी। एक बार घर में बैठकर सभी ने निर्णय लिया कि दोनों बहुओं को बारी बारी से खेत में काम करने जाना चाहिए। छोटी बहू घर में रहेगी और बड़ी बहू खेत में काम करेगी, और बड़ी बहू घर में रहेगी तो छोटी बहू खेत में काम करेगी। यह बात बड़ी बहू को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। सबकी बात उसको माननी पड़ी। बड़ी बहू कुछ नहीं कहती थी और शाम को जब सब लोग खेत से घर वापस आते तो बीमारी का बहाना बनाकर जल्दी सो जाती, और जब खेत में जाना पड़ता तो उसको यह काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। छोटी बहू घर में रहने लगी तो उसने देखा एक कमरे में धान का भूसा भरा हुआ है। उस भूसे में चावल के टुकड़े भी हैं, तो उसने फटक कर निकाल लिए और उस कनकी के बदले बाजार से दही लेकर आ गई। जहाँ से दही लेने गई उसने कहा, बड़ी बहू तो घी और दूध भी लेकर जाती थी, वह सब खुद खा पी लेती थी। इसी प्रकार घर के आगे जितने भी फेरी वाले आते आवाज लगाते, छोटी बहू कुछ भी नहीं लेती। फेरी वाले बोलते, यह बहू तो बड़ी घमंडी है, बड़ी बहू ही अच्छी थी जो हमसे सारा सामान लेती थी और सब खा पी कर खत्म कर उनके लिए उबला हुआ खाना बनाकर बीमारी का बहाना बनाकर सो जाती थी। छोटी बहू ने घर की जरूरत के अनुसार सामान ले लिया और दही के साथ स्वादिष्ट व्यंजन बनाया, और जब शाम को सब खेत से वापस आए तो उनके आगे परोस कर खिलाया। सब बहुत खुश हो गए। उसके सास ससुर को ऐसा व्यंजन खाकर बहुत खुशी हुई। इसी तरह सुबह भी उसने कणकी से पीसकर रोटी बनाई। वह हर रोज घर वालों के खेत में जाने के बाद कुछ ना कुछ काम करती रहती और घर भी गोबर और मिट्टी से लीप कर चमका दिया। यह सब बड़ी बहू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाती थी। सभी लोग छोटी बहू की तारीफ करते नहीं थकते थे और धीरे धीरे कनकी बेचकर उसने ससुर के लिए दुकान खोल दी। दुधारू गाय भी खरीद ली। फिर 1 वर्ष बीत गया और बड़ी बहू का घर और छोटी बहू को खेत में काम करने का समय आ गया। लेकिन सभी लोग कहने लगे कि छोटी बहू घर में ही काम करेगी और बड़ी बहू खेत में ही काम करेगी। यह देख बहू को अपनी गलती का एहसास हो गया था। फिर उसने माफ़ी मांगी तो सास ससुर ने, उसके आदमी ने उसे माफ़ कर दिया। फिर दोनों बहुत मिलजुल कर खेत में काम करने लगे। छोटी बहू ने अपनी मेहनत व दिमाग से घर को स्वर्ग बना दिया। वहीं बड़ी बहू की तरह उसका बड़ा बेटा भी नालायक और निकम्मा था। वह हर काम में कामचोर था। यह बात उसकी माँ अच्छी तरह जानती थी। तब बड़ी बहू ने अपने बेटे को बुलाकर एक संदेश दिया कि अगर तुमको चोरी करनी पड़े तो किसी धार्मिक स्थल पर मत जाना, और चोरी करते हुए अगर तुम पकड़े जाते हो तो तुम कभी भी अपना गुनाह स्वीकार मत करना कि तुमने चोरी की है, चाहे कितनी भी सजा मिले। उसके बाद वह चोरी करता रहा। एक दिन उसने किसान के घर का ताला तोड़ने का प्रयास किया। घर के लोग जाग गए और शोर मचा दिया। वह चोर भाग गया और भागते भागते एक धर्मशाला के पास पहुंचा। तभी उसे अपनी माँ की सलाह याद आ गई कि वह धर्मशाला में चला गया जहाँ सत्संग हो रहा था। वह माँ का आज्ञाकारी बेटा था, इसलिए उसने अपने कानों में उंगली डालकर अपने कान बंद कर लिए।
जिससे सत्संग उसको सुनाई देने रहा था। और सत्संग में बोला, अगर जो देवी देवता होते हैं उनकी कभी परछाई नहीं बनती। कान बंद होने के बाद भी यह आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी। घर के लोग उस चोर का पीछा कर रहे थे। उनको पता चला कि चोर धर्मशाला में छिपा है। फिर धर्मशाला के अंदर वह चोर पकड़ा गया। फिर गांव वालों ने मिलकर चोर को बहुत मारा, लेकिन उसे अपनी माँ की बात याद थी। उसने अपना गुनाह कबूल नहीं किया। जब तक अपना अपराध स्वीकार नहीं करता, वह उसे दंड नहीं दिया जा सकता। फिर गांव के मुखिया ने एक मायावी को बुलवाया। मायावी ने कहा, चोर सब कुछ सच सच बता देगा। जब मायावी ने देवी का रूप बनाया और धर्मशाला में चला गया, वहीं चोर भी डर के मारे अपने भगवान को याद कर रहा था। तब उस देवी बनी मायावी ने कहा, भक्त, तूने मुझे याद किया है, इसलिए मैं तुझे दर्शन दे रही हूँ। तूने बहुत अच्छा किया कि तूने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया। अगर तूने चोरी करने का प्रयास किया है तो मुझे सच सच बता दे, मुझसे कुछ भी मत छुपाना। चोर देवी का भक्त था। मायावी देवी को देख वह बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि मैं देवी को सब कुछ बता दूंगा। वह बताने ही वाला था तो तभी उसके कान में सत्संग वाली आवाज़ सुनाई दी कि भगवान देवी देवताओं की परछाई नहीं बनती। तब उसकी नज़र उसकी परछाई पर गई। उसने देखा देवी की तो परछाई बन रही है। तो वह चोर समझ गया कि यह कोई देवी देवता नहीं है, बल्कि मेरे साथ धोखा हो रहा है। वह बोलते बोलते रुक गया और मायावी माँ से कहा, मैंने कभी भी चोरी करने का प्रयास नहीं किया। अगर मैंने प्रयास किया होता तो आपको पता चल जाता। गांव वाले इस बात को पीछे से सुन रहे थे। उन्हें यकीन हो गया कि यह चोर चोरी करने का प्रयास नहीं कर रहा था। फिर मुखिया ने भी कहा, तुम निर्दोष हो। मुखिया ने उसे आज़ाद कर दिया। तब चोर ने सोचा कि कुछ क्षण भर के सत्संग सुनने से मैं चोरी के इतने बड़े इल्जाम से छूट गया। अब मैं अपना पूरा जीवन सत्संग में लगा दूंगा और चोरी का काम छोड़ दूंगा और महात्मा बन जाऊंगा। फिर उसने चोरी का काम छोड़ के भगवान शिव की आराधना करने लगा। भगवान शिव कहते हैं, इस युग में सबसे बड़ा तीर्थ सत्संग ही है। इस वीडियो को बोलते समय अगर मेरे बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और सभी भक्तजनों से प्रार्थना करता हूँ कि वो भी अपने जीवन में भक्ति का मार्ग अपनाएं और पूजा और पाठ में अपना मन लगाएं और सत्संग जाएं। यहाँ पर यह कहानी समाप्त होती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव।